नमस्कार, स्वागत है तत्सम तद्भव शब्द की बहुत ही खूबसूरत वीडियो जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताऊंगा कि दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और माननीय आयोग में तत्सम और तद्भव से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या-क्या इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं, वो सब हम बातें करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम मिथुन चौहान, स्वागत करता हूँ मैं सभी का तहे दिल से, ठीक है। तो तत्सम और तद्भव शब्द आप सबको पता है, ये नाम से ही लग रहा है कि तत्सम मतलब जो संस्कृत से है, तद्भव मतलब जो आम बोलचाल की भाषा में हो। तो आइए इसको जानते हैं, इसकी थोड़ी सी इतिहास जानते हैं कि कब कहाँ से कैसे हुआ, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ। तो थोड़ी सी ये विजुअल है, आपको दिख रहा होगा। तो देखो, सबसे पहले तत्सम तद्भव की शुरुआत वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत से होते हुए कहाँ पे आया, शास्त्रीय संस्कृत में। मतलब 800 ईसा ईस्वी पूर्व शुरू हुआ और ये किस में कन्वर्ट हो गया, शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय संस्कृत में। शास्त्रीय संस्कृत से होते हुए 200 ईसा पूर्व वापस एक किस में बदल गया, तत्सम। मतलब बिना किसी बदलाव के इसका नाम क्या पड़ गया, तत्सम। वापस शास्त्रीय संस्कृत जो है 500 ईसा जो हमने अब ईसवी है, वापस ये पाली और संस्कृत में कन्वर्ट हो गया। मतलब सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहले क्या रहा है, संस्कृत। सबसे पहले क्या रहा, संस्कृत। इसके बाद क्या शब्द बना, पाली। इसके बाद क्या बना, प्राकृतिक, है ना। और इसके बाद अपभ्रंश होते हुए, अपभ्रंश होते हुए कहाँ चला आया, अपभ्रंश होते हुए ये फिर से तद्भव में परिवर्तित हो गया, है ना, तद्भव शब्द में। तो संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश और तद्भव। तो पाली और प्राकृतिक होते हुए कहाँ चला गया, अपभ्रंश में आ गया। कहाँ आ गया, अपभ्रंश में। और अपभ्रंश होने के बाद क्या हो गया, ये तद्भव हो गया। मतलब यहाँ से तद्भव और तत्सम शब्द की उत्पत्ति हुई है। मतलब आप सोचो, संस्कृत दोनों शब्दों की जननी है। मतलब संस्कृत से दोनों शब्द जो है उत्पन्न हुए हैं। तत्सम मतलब जो संस्कृत से लिया और एज इट इज हमने यूज कर लिया, जैसा था वैसा ही यूज किया। तद्भव क्या हुआ, हमने अपनी आम बोलचाल की भाषा में, दैनिक बोलचाल की भाषा में बदल दिया, ठीक है। अपभ्रंश से होते हुए क्या बने, फिर देशज शब्द भी बने। देशज और विदेशी शब्द जो है हमने इसी में से निकाला हुआ है, ठीक है। चलिए, ये था इसका सांस्कृतिक उद्गम। मतलब आप देखो तो प्राचीनतम इसका उद्गम क्या है, तो हमने बताया वैदिक संस्कृत से शास्त्रीय संस्कृत, शास्त्रीय संस्कृत से तत्सम, और वहीं से तत्सम होते संस्कृत से होते हुए पाली, प्रकृति, अपभ्रंश। और संस्कृत मतलब तत्सम से होते हुए पाली, पाली से प्रकृति, अपभ्रंश होते हुए तद्भव में इसका उद्गम हुआ है। तो ये जानते हैं, एक और चार्ट के थ्रू हम इसको बताने की कोशिश करेंगे आपको। अब देखो, संस्कृत क्या है, संस्कृत इन पूरे जो है ना, ये दोनों शब्दों की जननी है। संस्कृत से क्या शुरू हुआ, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं डायग्राम ताकि आपको एक साथ दिख जाए, ठीक है। देखो, संस्कृत शब्द क्या है, इन दोनों शब्दों की जननी है। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, संस्कृत से। और संस्कृत से होते हुए प्राकृति, प्राकृति में, और प्राकृति से अपभ्रंश, अपभ्रंश है, अपभ्रंश है ना। अपभ्रंश होते हुए सौरसेनी, मगधी, अर्ध मगधी, हिंदी, डिंगल और पिंगल, ये दो भाषा है। इसके बाद पुनः संस्कृत प्रभावित खड़ी बोली और ब्रज भाषा में ये वापस आ गया। कहाँ पे आ गया, ब्रज भाषा, जो आप सबको पता है। ये हमारी संस्कृत जननी है। संस्कृत से शुरू हुआ, प्राकृतिक होते हुए, प्राकृत भाषा होते हुए, अपभ्रंश, सौरसेनी, मगधी और अरमगधी होते हुए जो इस भाषा का उद्गम हुआ है। मतलब प्राकृति मतलब जो तत्सम शब्द है, संस्कृत का ही जुड़वा भाई है ना। बट बट तद्भव कहाँ पे आया, तद्भव अपभ्रंश होते हुए नीचे आया, हिंदी में आया, ठीक है। चलो, वापस फिर से मैंने आपसे बताया कि संस्कृत शब्द दोनों शब्दों की जननी है। मतलब संस्कृत से ही दोनों शब्द उत्पत्ति हुए हैं। तत्सम का मतलब संस्कृत के समान, तद्भव का मतलब क्या होता है, जो प्राकृतिक अपभ्रंश होते हुए हिंदी भाषा में आया उसको तद्भव कहते हैं, जो आम बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं, ठीक है। आइए और एक चीज, और एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, इसके बाद फुल डेफिनेशन की बात करेंगे कि क्या होता है। सबसे पहले ग्राफ के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि देखो, हो सकता है आप इन दोनों शब्दों में कंफ्यूज हो। जैसे तत्सम शब्द क्या होते हैं, है ना। मान लो ये आपके मन में आ रहा हो कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, है ना, ये मैं हो सकता है आपके मन में आ रहा हो, ठीक है। देखो, तत्सम शब्द संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के आते हैं। मतलब सीधा सीधा कहो तो तत्सम क्या है, संस्कृत शब्द है ना, संस्कृत के शब्द हैं, ठीक है। और तद्भव क्या है, जो हिंदी में आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। ये संस्कृत से आते हैं लेकिन रूप और अर्थ में बदल जाते हैं, अनुकूल अर्थ का विकास हुआ। मतलब हमें अपनी जो व्यवहारिक भाषा है ना, उसमें हम तद्भव यूज करते हैं। संस्कृत से लिया वो तद्भव तत्सम है, और संस्कृत का ही जो विकृत रूप है, बदला हुआ रूप है, व्यवहारिक रूप है, वो कौन है, तद्भव है, ठीक है।
चलिए अब एक-एक करके डेफिनेशन हम जानेंगे, ठीक है? फिर से संस्कृत जो है जननी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि संस्कृत दोनों शब्दों की जननी है। तो संस्कृत से क्या उद्गम हुआ? तत्सम, तत्सम मतलब जो संस्कृत के समान है। अब इसका यूज़ कहाँ-कहाँ होता है? शास्त्रीय जो है शास्त्रीय रूप में जो पठन-पाठन होता है जैसे संस्कृत का उसमें यूज़ है। साहित्यिक प्रयोग जो होता है वहाँ पे यूज़ होता है। संस्कृत व्याकरण प्रयोग है, संस्कृत व्याकरण, है ना? फिर इसके बाद तद्भव का यूज कहाँ पे होता है? लोक भाषा, जो आम लोक भाषा में हम यूज नहीं करते हैं। सूरज, चंद्रमा, है ना? ये सब हमारे क्या है? तद्भव शब्द है। दैनिक उपयोग में हमने बताया अभी आपको ध्वनि परिवर्तन, मतलब देखो प्रोनंसिएशन जो इसका उच्चारण है ना तद्भव का बहुत ही आसान है। क्या है डियर? बहुत ही आसान है। मतलब अब इसका बहुत कठिन है ना? इसका बहुत कठिन है और इसका क्या है? बहुत आसान है। ये हमारी लाइन है। अब हम आते हैं छोटी सी बात, आप शुरू करते हैं इन दोनों का डेफिनेशन क्या होगा। मैंने आपको सीधे-सीधे बताया कि तत्सम का मतलब होता है संस्कृत, तद्भव का मतलब होता है हिंदी, जो अपभ्रंश होते हुए आए हैं। तत्सम शब्द अब क्या होगा इसकी डेफिनेशन अगर हम शुरू करें, जो संस्कृत से सीधे हिंदी में बिना किसी बदलाव के लिए जाते हैं उसको तत्सम कहते हैं। अगर तत्सम का संधि विच्छेद करो, तो तत् मतलब उसके सम मतलब समान, जो मतलब उसके मतलब संस्कृत के समान, उसके सम मतलब समान, तो उसके समान मतलब जो संस्कृत के समान शब्द है वही हमारा क्या है? तत्सम है। तत्भव मीन्स उत्पत्ति, तत् मतलब उसके, उससे, अभव मीन्स उत्पत्ति, मतलब संस्कृत से उत्पत्ति हुई है बट आम बोलचाल की भाषा में आते-आते वो सरलतम भाषा हो गई, मतलब सरलतम उस शब्दों का जो उच्चारण है वो सरल हो गया। जैसे सूरज, है ना? पृथ्वी, पृथ्वी बट आप देख लो प्रकृति, प्रकृति क्या है? तत्सम शब्द है प्रकृति, है ना? समझ लो। तो वापस वापस आएँगे जैसे नारियल, आप सबको पता है बड़ा आसान सा शब्द है। खाना, पीना, खेलना, जाना, ये जितने भी नाना शब्द हैं ना ये सब तद्भव के शब्द हैं, ठीक है? तद्भव वो शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न तो हुए हैं लेकिन समय और ध्वनि या अर्थ परिवर्तन के कारण बोलचाल की भाषा में सरलतम रूप में प्रयोग होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं इनकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है? तो तद्भव और तत्सम की पहचान करने का सबसे पहला तो तत्सम शब्द देखो, तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयुक्त पहला लाइन है ना? दूसरा, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा संस्कृत में होता है वैसा ही यूज होगा। तत्सम शब्द के अंतः प्रारंभ ये लगे होते हैं, हम नीचे बात कर लेंगे इसके बारे में। अनुस्वर और अनुनासिक स्वर क्या है यह भी बात कर लेंगे हम। अब देखो इसका एग्जाम्पल एक छोटा सा है, अग्रि, आम्र, कण, क्षेत्र, अर्पण, आश्चर्य, उत्साह, ये सब हमारे क्या है? तत्सम शब्द है। अब देखो तत्सम शब्द को याद करने का ये ग्राफ है, आपको सामने दिख भी रहा है छोटा सा, ये आपको दिख रहा है सामने। अब देखो क्या-क्या होगा तत्सम शब्द के सामने, सबसे पहले तो संस्कृत के समान, अगर उच्चारण उसका बहुत कठिन है, अगर उसका उच्चारण कठिन है तो वो संस्कृत है, पहली चीज वो तत्सम शब्द है। जैसे अग्नि जो है, अग्नि जो है देखो बड़ी आसान है, अग्नि है ना, अग्नि। क्षेत्र जिसमें छ लगा है, जैसे छ है ना, और छ को दो भाग में तोड़ते हैं, पहले तो छ और दूसरा क्या होगा? ख में। मतलब ये जो दोनों शब्द है ना ये तद्भव है और छतरी छ क्या है? तत्सम शब्द है। जैसे क्षेत्र, क्षेत्र का हिंदी क्या हो जाएगा? खेत हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको? खेत कहते हैं। छ को ठ में बदलते हैं या तो ख में बदलते हैं, या तो श्र आ जाएगा, श्रवण, श्रम। देखो प्रोनंसिएशन जो इसका उच्चारण है बड़ा कठिन है। जैसे र शब्द आ जाएगा लास्ट में, गणेश, पूर्ण, कृष्ण। कृष्ण जो है ना वो भी क्या है? तत्सम शब्द है। भाषा, उसमें षटकोण स भी आ जाएगा लास्ट में। भाषा, विष, प्र आएगा, प्रा आएगा, वड़ आएगा। ये प्र, प्रा, प्रिय, ये सब प्रवचन, प्रिया, पराक्रम, है ना? है ना? परिवर्तन, ये सब हमारे क्या है? प्राकृतिक जो हमारे तत्सम शब्द है। प्रवचन, पराक्रम, क्रिया, है ना? सब हमारे क्या है? तत्सम। छ शब्द का जो हमने बताया दो, अगर छ जो शब्द है छतरी छ, इसको हम दो भागों में परिवर्तित करते हैं तद्भव में। पहला छाता छ और दूसरा ख, ठीक है? जैसे श्रवण, क्षमा, रक्षक, क्षेत्र, ऋषि, कृपा। जैसे ऋषि र जो है ना बड़ी प्रोनाउंसिएशन, हम देखो एक तरफ से लग रहा है संस्कृत का शब्द है, ऋषि आ जाएगा, कृपा आ जाएगा, ये री है। व वर्ण, विद्या, वन, ज्ञ और आधा श, ज्ञान और श्रेष्ठ। तो ये सब हमारे तत्सम शब्द की पहचान के नियम है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले छतरी छ आएगा, फिर से क्या आएगा? त्र आएगा, फिर क्या आएगा? री आ जाएगी हमारे पास, है ना? फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? व आ जाएगा, फिर य आ जाएगा, फिर स आ जाएगा, यस और नो? फिर आधा स आ जाएगा, फिर ड़ आ जाएगा, यस और नो? और इसमें देखो एक और चीज, बिंदी आ जाएगी, केवल बिंदी, केवल बिंदी। जैसे
हिंदी में बिंदी लगती है ना, जैसे हिंदी, हिंदी की जो बिंदी है ना, ये भी कहाँ पे है, ये भी तत्सम शब्द है। बिंदी लगी है ना उसमें, हिंदी, हिंदी की जो बिंदी है ना, वो तत्सम शब्द के अंदर। अब तद्भव क्या होगा वो अलग से बातें करेंगे, तो पहले यहाँ पे, ठीक है। अगला, अब हम आते हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तद्भव किसको कहते हैं? तद्भव मतलब संस्कृत से उत्पत्ति होगी। ये क्वेश्चन कई बार आरओ में पूछा गया, पिछली बार पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। संस्कृत भाषा से हिंदी में आने पर जिसका रूप बदल जाता है, ठीक है, बदल गया, विचलित हो गया। ये शब्द संस्कृत से उत्पन्न होते हैं लेकिन समय के साथ हिंदी में रूपांतरित होते हैं, सही है। हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द तद्भव होते हैं, जितने भी उपसर्ग शब्द होते हैं वो तद्भव बनते हैं। हिंदी की क्रिया तद्भव होती है, जैसे हिंदी की क्रिया समझते हैं, खाना पीना नहाना धोना खेलना, है ना, खिलाना पढ़ाना लिखाना कूदना चलना टहलना खेलना, लड़ाई झगड़े करना, बातें करना, जो भी है ना, जितने भी क्रियाएं हो रही है ना, जितने भी क्रिया हिंदी में है ना, वो शब्द क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। ये क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं, जिसमें ना लगा होता है। हिंदी के अंकों को शब्दों में लिखने पर तद्भव हो जाते हैं, एक को छोड़ करके। और दूसरा, चंद्र बिंदु जो होते हैं ना बच्चे, जो चंद्र बिंदु ऐसे लगा होता है ना, जैसे आंख, है ना, है ना, आंख, जो आंख है ना हमारे पास, वो क्या है? चंद्र बिंदु वाला है। चंद्र बिंदु क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। और केवल बिंदी जो होती है ना, केवल बिंदी, केवल बिंदी जो है, तो बिंदी कैसे बना लो, बिंदी जो है, केवल बिंदी जो है वो क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ और शॉर्ट ट्रिक कैसे पहचानेंगे इनको। तद्भव पहचान की शॉर्ट ट्रिक क्या है? सबसे पहले, क्या ये संस्कृत से मूल से भिन्न है? आपको ये देखना है, क्या इसका उच्चारण बहुत आसान है? तद्भव की पहचान चल रही है यहाँ पे, तो क्या इसका उच्चारण बहुत आसान है? बहुत अच्छा। क्या इसका उच्चारण बहुत सरल हुआ है? क्या दैनिक प्रयोग में इसका यूज है? प्रकृता, तद्भव शब्द बोलने में सहज और प्राकृतिक लगते हैं, जैसे घर बनाम गृह। ऐतिहासिक, ये शब्द प्राकृतिक और अपभ्रंश के माध्यम से हिंदी में आया, मैंने आपको बताया था, प्राकृतिक होते हुए अपभ्रंश के माध्यम से हिंदी में आए हैं। लचीलापन, कई सारे क्षेत्रीय भाषा, ठीक है, ये दोनों हमारी सारी बातें हमने बात कर रखी है ऊपर, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं एक थोड़ा सा इनका एक कंपेरिजिव जो है ना, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, एक तुलनात्मक दृष्टि से हम देखते हैं इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए, अगर मैं तत्सम की बात करूं, ये तत्सम है और ये भाई साहब तद्भव हैं। अगर उत्पत्ति पे ध्यान दिया जाए तो संस्कृत से सीधा लिया गया है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। संस्कृत में ध्यान रखना, देखो, संस्कृत होते हुए प्रकृति में आया, प्रकृति होते हुए अपभ्रंश में आया, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आया, ठीक है, तद्भव है, ठीक है। रूप, संस्कृत जैसा मूल और कठिन उसका उच्चारण है ना, सरल बदला हुआ रूप, आधुनिक और लोकप्रिय भाषा, जिसको तद्भव कहते हैं। संस्कृत में जैसे वृक्ष, दुग्ध, प्रकृति, है ना, सूर्य, चंद्र, ये सब क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। हिंदी जैसे पेड़, दूध, है ना, ये साहित्यिक प्रयोग। अब देखो, तत्सम साहित्य में यूज होता है, विज्ञान धर्म औपचार। धर्म मतलब क्या? जितने भी हमारे पौराणिक किताबें हैं उसमें मैक्सिमम संस्कृत ही है, जो उसका व्याकरण है, ठीक है। रोजमर्रा की बोलचाल और सामान्य भाषा में तद्भव का यूज होता है, ठीक है। अब देखो, नियम परिवर्तन को ध्यान से देखा जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब संस्कृत में उसके नियम में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बट ध्वनि परिवर्तन, जैसे जैसे छतरी छ को छाता छ में, श को स में बदल देते हैं, नॉर्मल। भाषाई स्रोत देखा जाए तो शास्त्रीय संस्कृत से उद्गम हुआ, मैंने पीछे दिखाया था आपको, पाली प्राकृतिक और महाप्राण ध्वनियों का लोप। इसके बारे में हम बात करेंगे आपसे एक अलग से वीडियो में, ठीक है, ये क्या होते हैं। अब देखो, इसका उदाहरण देख लो, अग्रीय, देखो, अग्रीय, चंद्र, हस्त, उष्ट्र, दंत, नक्षत्र, मार्ग और वर्षा, ये सब क्या है? ये सब तत्सम शब्द है। इसी का तद्भव क्या बनेगा? आग, चांद, हाथ, ऊंट, दांत, नक्षत्र, ये क्या है? बट मार्ग का मार्ग ही होता है, ये अपवाद में आ जाता है हमारे पास, ठीक है। चलो, आपने देखा उदाहरण में। अब हम आते हैं, थोड़ी सी और बातें पढ़ेंगे, बट इसमें ना थोड़ा सा आपको नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि ये फिर से वही बातें हमने लिखा है, तो ज्यादा कठिन लगेगा, क्योंकि बहुत डेप्थ में मैंने बताया है। फिर भी देख लेते हैं, आपके सामने चल ही रहा है, क्रिया के रूप में। क्रिया के रूप में जैसे गच्छति गच्छति गच्छा, जैसे संस्कृत के रूप में होते वही वाला। तत्या, त्वा ता मैं युक्त, कर्तव्य, त्वा, सत्यता, ता, सुखमय, मैं, देखो लगा है ना यहाँ पे, जैसे कर्तव्य, सच्चाई, सुखद, सुखमय नहीं, है ना। संस्कृत, जहाँ पे संस्कृत के उच्चारण होगा। अब जैसे संयुक्ताक्षर जो शब्द होते हैं, जैसे छ, त्र, ज्ञ, ये हमारे ना, इनका यूज कहाँ पे होता है? तत्सम में है। और इसका परिवर्तन मैंने ऊपर दिखाया था, जैसे क्षमा, माफी दे दो, मित्र, दोस्त, ज्ञान,
जान, है ना? ये है। विभक्ति भी है, धातु भी है, समास भी है। समास में आप देख लो, राजपुत्र, पुत्र का मतलब ही होता है, देखो पुत्र त्र लगा है ना, ये तत्सम शब्द है। संस्कृत के नियमों का अभाव। अब और कुछ जानेंगे, ध्वनि का परिवर्तन कैसे होता है। संयुक्त व्यंजन विखंडन अगर देखा जाए, सतह हिंदी में त हो जाता है, चंद्र मैंने आपको बताया था, बिंदी जो है वो तत्सम है, चंद्र बिंदी जो है तद्भव है। ये दोनों मैंने आपको समझाया था ऊपर अभी, ठीक है। ध्वनि में अक्षी हिंदी में आंख हो जाएगा, संस्कृत में दृष्टि दृष्टि हो जाएगी, चंद्र को चांद कहते हैं, आस्था को, है ना? स्वर में मृग का मेयर, उदर का उदर मतलब पेट, अंग का मतलब आंचल होता है, ठीक है। तो चलिए आइए तद्भव की पहचान सुनिश्चित करने के लिए नियम है कुछ। अब एक एक करके थोड़ा सा और हम इसमें थोड़ी डेप्थ बातें करेंगे। जैसे अब देखो लक्ष्मी क्या है, लक्ष्मी में देखो छ है ना, छत्री छ, छत्री छ, है ना? लक्ष्मी जो तत्सम शब्द है संस्कृत, इसका क्या हो जाएगा, लक्षी, है ना? पुत्र, पुत्र का क्या हो जाएगा, आपको पता है, पुता हो जाएगा, है ना? या बेटा जिसको कहते हैं हम। चंद्र का क्या हो जाएगा, चांद, चंद्र क्या है, जो तत्सम शब्द है, चांद क्या है, उसका तद्भव है। सिंह, सिंह होता है, सर्प सांप होता है। ये हमारे जो है परिवर्तन चल रहे हैं धीरे धीरे। आगे देखो, अवस्था का हालत हो जाएगा, है ना? अवस्था मतलब हालत। पृष्ठ को पीठ कहते हैं, ख में परिवर्तन। दुग्ध का दूध में, अग्नि का आग होता है, सूर्य का सूरज। देखो सूर्य जो शब्द है ना, जो सूर्य शब्द है वो तत्सम शब्द है, संस्कृत से लिया गया है, मतलब ये बिल्कुल पीछे है, प्राकृतिक में चले जाओ, है ना? उदर का पेट होता है, दंत मतलब दांत, करपट मतलब कपड़ा, याद रखना करपट जो है संस्कृत शब्द है, कपड़ा बड़ा आसानी से जो है ना उसका उच्चारण हो रहा है। गृह का घर पता है आपको, पक मीन्स पका, तो पक जो शब्द है संस्कृत, देखा उच्चारण बड़ा कठिन है, पका। चट्टान, चट्टान। ग्राम सभा अधिकारी, वीडियो होते हैं ना ग्राम सभा अधिकारी, देखो ग्राम हम पहली बार बोलचाल की भाषा में भी यही बोलते हैं, बट गांव, बट गौवा जो है ना, ये गांव हमारा क्या है। अब देखो नाक का क्या होता है, नाक का मतलब नासिका, नासिका संस्कृत शब्द है, बट हिंदी में हम इसको आसानी से क्या कहते हैं, नाक। कृपाण मतलब कृपान, पादती मतलब पांव, देखो नहीं पादती जो का संस्कृत शब्द है ना, पांव। स्नान मीन्स नहान, क्षेत्र मीन्स खेत, वृक्ष का जो है पेड़ होता है, ठीक है। उसी तरह से उष्ण का क्या होगा, ऊन हो जाएगा, उष्ण का मतलब क्या होगा, ऊन। कपाट, नहीं कहते कपाट बंद कर लो, कपाट बंद हो गया, महादेव का कपाट बंद हो गया, मतलब उनका किवाड़ दरवाजा, है ना? हृदय, हिया। अश्व, घोड़ा। ताम्र प्रसारिक युग जो था ना, तांबा वाला, तांबा, ताम्र होता है, ठीक है, ठीक है। अब सन्नाद का नाद हो जाएगा केवल, है ना? सप्त मतलब सात, सातों ऋषि नहीं, सप्त ऋषि, देखो कई बार देखा सुना है ना, सप्त ऋषि हैं हमारे पास, सप्त मतलब सात, ठीक है। पद मीन्स पांव, आपके पद क्या है, आपकी पांव कहाँ पे, वस्त्र मीन्स वस्त्र, द्वार मीन्स दुआ, है ना? ये नियम चलते चले जा रहे हैं अभी तक। नदीश, नदेश, गो, गो, इंदीश, गुहीन, पितृ मीन्स पिता, भात्र मीन्स भाई, हस्तक मीन्स हस्त, मुख मीन्स मुंह। अब देखो कई सारे ना जो शब्द हैं संस्कृत के, उसके दो दो मीनिंग है तद्भव में। जैसे केस, केस बाल, है ना? दिवस, दिन, दिवस। गर्भ, गभ, गोद, है ना? ये भी हो सकता है। नील, नील, शुद्ध, शुद्ध। तो आइए हम कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम क्या करेंगे ना कि तद्भव तत्सम का एक प्रैक्टिस सेट अभी इसमें देंगे आपको करना। जैसे द्वादश, द्वादश ज्योतिर्लिंग है ना, द्वादश मतलब आप सबको पता है 12 की बात हो रही है। त्रयोदश 13, वचन, व जो होता है वह मैंने आपको पीछे बताया था, छ, त्र, य भी है, और री भी है ना? और वह है, और क्या है, यह है, और क्या है, बिंदी है, और क्या है, और क्या था ऊपर मैंने आपको बताया था बहुत सारे नियम, कुछ याद आ रहा है आपको? ये सार नो, कुछ याद आया? याद करके बताओ, लिख के दिखाओ मुझे कमेंट में, कमेंट भी कर लो बेटा बैठे बैठे। कुछ याद आ रहा है इसमें? ये तो था ना, छात्र, ज्ञ, री भी था हमारे पास, ये सारो री था, य था, व था, षटकोण स था, फिर ड़ था ना यहाँ पर हमारे पास। इतने सारे नियम जो है तत्सम के लिए होते हैं, ठीक है। मातृ मतलब माई, पितृ मीन्स बाप। अब देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे ना, तत्सम तद्भव की एक लिस्ट है मेरे पास, वो हम करते हैं। आइए सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले खुद शुरू करते हैं। अग्रि मीन्स, अग्रि का मतलब होता है, अग्रि तत्सम शब्द है जिसका आग होता है। दुग्ध, दूध, हस्त, हाथ, वृक्ष,
पेड़, चक्षु आंख, उष्ट ऊंट, अशु आंसू, कर्पूर कपूर, ससुर ससुर, है ना। ये हमारे कुछ लिस्ट हैं। इसके बाद क्वेश्चन भी है, पृष्ठ पीठ, पृष्ठ में पीठ मत दिखाया करते, पृष्ठ होता है, ठीक है। अब देखो निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, ये हम क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, इसको छोड़ देंगे, वो दिख नहीं रहा था सही से, क्योंकि आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना, आपको साफ साफ दिखना चाहिए क्वेश्चन, है ना। देखो सबसे पहले दही किस शब्द का तद्भव रूप है, दही देखो ना, दही जो है दधी, दधी का सही रूप क्या होगा, दही। सेम नाक हमने अभी ऊपर देखा था, नाक का तत्सम शब्द क्या होगा, नासिका, नाक का मतलब क्या होता है, नासिका, है ना। क्या होगा नाक का मतलब, नाक, नाक का मतलब होता है नासिका, ठीक है। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द गलत है, जैसे अग्नि किसका होता है, आग, सही है। दुग्ध का क्या होगा, दूध, सही है। मृग, मृग मतलब क्या होता है, हिरण, आप सबको पता है हिरण। और उष्ट का ऊंट, ये सही है, तो केवल हमारा सी ऑप्शन गलत है, ये जानो। चलो और हम करेंगे, अभी मैं पीछे करता हूँ, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो कर्ण का मतलब क्या होता है, कर्ण का मतलब होता है कान, कर्ण जो है कान के लिए होता है। उसी प्रकार अग्नि, अब इसमें पूछा गया कौन सा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सामने सब दिखे। ओके, ये हमने कर लिया। ये वाले क्वेश्चन चल रहे हैं थोड़ा सा बड़ा, और ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आपसे उम्मीदें हैं, ठीक है। चलो देखो इसमें क्या है, मैच करने की बात है, तो देखो कौन सा गलत आ रहा है इसमें, आई थिंक मैच ही कराना है। अग्नि मतलब आग, दंत मीन्स दांत, गृह मीन्स घर, सर्प मीन्स सांप, सही चल रहा है ना, विच मैच, ठीक है। अब मुझे बताओ अग्नि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो मुझे बताओ अग्नि देखो तत्सम शब्द है, सूर्य तत्सम शब्द है, चंद्र तत्सम शब्द है, आग जो है अग्नि का होता है, आप सबको पता है ना, अग्नि का मतलब क्या होता है, आग, तो ये गलत है ना। कौन सा युग असंगत है, हस्त, हस्त का मतलब क्या होता है, हाथ, वृक्ष को पेड़ कहते हैं, मार्ग मतलब मार्ग, अच्छा मार्ग का जो जो तत्सम तत्सम शब्द मार्ग है, तद्भव क्या होगा, रास्ता, है ना। नवीन मीन्स नया होता है, और नौ मीन्स नौ होता है, आप सबको पता है ना, ये अलग अलग है, तो डी ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब देखो 2022 में माननीय आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, कपूर किसका तद्भव है, तो आपने देखा कर्पूर गौरम कहते हैं ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नमामि, सो कर्पूर, ठीक है। तद्भव शब्द किस कौन सा है, सूर्य, आग और वर्षा। अब देखो तत्सम शब्द सूर्य है, वर्षा तत्सम है, आग क्या है, तद्भव है। अब देखो अग्नि तद्भव रूप क्या होगा, आग हो जाएगा। यहाँ देखो दूध, दूध मतलब दुग्ध मीन्स दूध होता है, आप सबको पता है। सूर्य, सूर्य का सूरज हो जाएगा। रात्रि किसका है, तो रात्रि होने वाली है, रात्रि क्या है, तत्सम शब्द है, रात होने वाली है, ठीक है। चलो और जो दिख जाएगा वही करेंगे हम। देखो हस्त है ना, हस्त, हस्त का तद्भव रूप क्या होगा, हाथ, उष्ट का क्या होगा, ऊंट होगा। और मयूर का क्या हो जाएगा, देखो मयूर का तद्भव, मयूर का तद्भव मोर, मयूर नाचे रे। कूप मीन्स कुआं, चर्म मीन्स चमड़ा, भात्र मीन्स भाई, आप सबको पता है ये होता है इसमें, ठीक है। अब देखो क्षेत्र का, अभी हमने बात किया था आपसे, क्षेत्र का मतलब खेत होता है, मृतिका का मतलब माटी होता है, आप सबको पता है, मिट्टी, भाई माटी में हम पैदा हुए, जिस माटी में पैदा हुए उसी में दफन हो जाएंगे, यही तो है ना। चलो सरकरा मीन्स शक्कर, सर्प मीन्स सांप, अक्षी मीन्स आंख, आप सबको पता है, अध मीन्स आज, सरकरा मीन्स शक्कर, सर्प मीन्स सांप, है ना, सबको पता है, ठीक है। आइए उज्जवल, उज्जवल भविष्य है आपकी, उज्जवल, चार बूंदों वाला उजाला, आपने बड़ा प्रचार में देखा है। सूत्र मीन्स सूत, स्वर्ण मीन्स सोना, स्वर्णकालीन जो है नगरी है, कटु मीन्स कड़वा वचन, नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, है ना। कार्य मीन्स काज, दधी मीन्स दही, ठीक है। ग्राम मीन्स गांव, अमृत मीन्स अमी, देखो अमृत क्या है, अमी या अमी होता है, या अमी है ना, दोनों सेम है। ग्राम मीन्स गांव, जिहा मीन्स जीव, अमावस्या मीन्स अमावस्या रात है, देखो नहीं अमावस, तौल मीन्स तेल, है ना, तौल मीन्स तेल, तद्भव
आश्चर्य मीन्स अचरज, दंत मीन्स दांत, नहीं होता दंत विज्ञान, इक्षु मीन्स ईख, है ना। ये हमारे शब्द हैं। कुछ और बढ़ा लेते हैं, जैसे ध्रुवा मीन्स दूब, पक्ष मीन्स पंख, देखो छ और ख का अंतर, छतरी छ और ख, पंख, है ना। गर्दभ मीन्स गधा, ठीक। कृष्ट मीन्स कोढ़ होता है। चतुर्थ मीन्स चार, ठीक है। भिक्षा मीन्स भीख, मस्तक, जम्बू, त्वरित, लौ, है ना। हरिद्रा लास्ट। श्रृंखला मीन्स सकाल। अच्छा सलाका बताइए जल्दी से, सलाका क्या हो जाएगा तद्भव, सलाका के तद्भव क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। इनमें से कौन सा, सलाई, सबको पता है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया माननीय योगदरा। हरिद्रा मीन्स हल्दी होता है। देखो ये हमारी तरफ से था, ठीक है। मैं इस पे, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो। अभी मैं आपको मैथ्स का क्वेश्चन जो है ना, जो आरओ एआरओ में पूछा गया प्रीवियस ईयर में, मैं उस पर बातें करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे डियर।